इन्होंने एवरेस्ट के सफर में गंवाई जान। एवरेस्ट पर चढ़ने के ख्याल से ही हम रोमांचित हो जाते हैं। अगर आप सच में ऐसा करें तो क्या होगा? हर 4 सक्सेसफुल समिट में एक मौत दर्ज की गई। अब ये संख्या थोड़ी घट रही है। 200 से ज्यादा लोगों ने एवरेस्ट पर अंतिम सांसें ली और यहीं अनंत में विलीन हो गए। उनकी कहानी सबको बताई जानी चाहिए। इस वीडियो के जरिए हम उन सभी जिंदा दिलों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने की चाह में जान गंवा दी। नंबर 1, जॉर्ज मैलोरी 1924। जॉर्ज मैलोरी इस बर्फ पर कदम रखने वाला पहला इंसान बनने के प्रयास में अपनी टीम से अलग होने के बाद एक तूफान के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी डेड बॉडी साल 1999 में मैलोरी एंड इरविन रिसर्च अभियान के दौरान खोजी गई, लेकिन उनकी बॉडी की पोजीशन से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो चढ़ाई कर रहे थे या चोटी से वापस आ रहे थे। 75 वर्षों के बाद वो चट्टानों के एक झुरमुट में पेट के बल लेटे हुए पाए गए। उनकी स्किन कंडीशन बहुत अच्छी थी। उनकी कमर से एक छोटी रस्सी बंधी थी, इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि उनकी रस्सी टूटने से वो गिर गए और इसी वजह से उनके माथे पर बड़ा छेद हो गया। दुर्भाग्य से उनके साथी इरविन कभी नहीं मिल सके। नंबर 2, हेनलोर श्मिट 1979। 2 अक्टूबर 1979 के दिन हेनलोर माउंट एवरेस्ट की ऊपरी ढलान पर मरने वाली पहली जर्मन महिला बनी। वो उनके हस्बैंड द्वारा लीड की गई एक टीम में शामिल थीं, लेकिन वो चोटी तक जाने के लिए छोटे समूहों में बंट गए। हेनलोर ने बेस कैंप से अपनी यात्रा रे जेनेट और सेंगदेर नामक एक शेरपा के साथ शुरू की। वो चोटी तक पहुंच गए और वापस लौटते वक्त उन्होंने शेरपा की सलाह के खिलाफ शाम के वक्त अपने स्लीपिंग बैग्स में आराम करने का फैसला किया। उस रात भारी तूफान आया और जेनेट हाइपोथर्मिया से मर गयी। वापस आते वक्त हेनलोर बेहद थक गईं और बेस कैंप से केवल 100 मीटर दूरी पर मर गईं। सेंगदेर उनकी बॉडी के पास खड़ा रहा और उसने फ्रॉस्ट बाइट से एक अंगूठा खो दिया। सालों तक उनका शव बैकपैक के सहारे लेटा रहा, जिसको दी जर्मन वुमन के नाम से जाना जाता था। नंबर 3, ग्रीन बूट्स 1996। सेवांग पेलजोर की डेड बॉडी को एवरेस्ट पर जिस समय खोजा गया, उन्होंने ग्रीन बूट्स पहन रखे थे, इसलिए वो इसी नाम से सारी दुनिया में फेमस हो गए। वो एक 3 सदस्यीय टीम का भाग थे जो क्लाइंबिंग कर रही थी, लेकिन मौसम ने उनकी इस जर्नी में उनका साथ नहीं दिया। तापमान और विजिबिलिटी दोनों कम हो जाने के कारण वो ग्रुप से बिछड़ गए और उन्होंने एक छोटी गुफा में शरण ली, जो उनकी मौत की जगह बन गई। गुफा को अब उनके सम्मान में ग्रीन बूट्स के नाम से जाना जाता है और अब यह चढ़ाई के मार्ग का मुख्य लैंडमार्क बन चुका है। नंबर 4, सर्जेई एंड फ्रांसिस आर्सेंटेव 1998। एवरेस्ट से लौटते समय ये अमेरिकन जोड़ा बिछड़ गया। इसी के साथ अनहोनी की शुरुआत हो गई। फ्रांसिस स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गयीं और मदद के लिए पुकारती हुई लेट गयीं। वो एक संकरी चट्टान पर थीं। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इयॉन वुडॉल और कैथी ओडॉड वहां पहुंचे, लेकिन फ्रांसिस को ऑक्सीजन देने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वो बेस कैंप पर मदद लेने आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 8 साल बाद बर्फ में उनका अंतिम संस्कार करने आए और उन्हें अमेरिकन फ्लैग में दफनाकर वहां उनके परिवार की तरफ से एक नोट छोड़ गए। दूसरी तरफ सर्जेई उस वक्त फ्रांसिस से बहुत आगे थे, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो गए जबकि उन्हें पता था कि ऑक्सीजन नहीं बची है। वो अपनी पत्नी तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गए और दोनों साथियों का प्यार अमर हो गया। नंबर 5, डेविड शार्प 2005। साल 2005 में एवरेस्ट फतह करने का प्रयास करने वाले डेविड एक संगठित अभियान दल का हिस्सा थे, लेकिन जब खराब मौसम की वजह से चढ़ाई रोकी गई, तब उन्होंने अकेले ही आगे जाने का फैसला किया। वो एक गुफा में रुके, लेकिन बाद में वहीं जम गए। ये पता चला कि उस वक्त लगभग 40 लोगों ने उन्हें क्रॉस किया। कोई उनकी मदद के लिए नहीं रुका। कुछ लोगों ने उन्हें आराम करता हुआ तो बाकियों ने उन्हें ग्रीन बूट समझा, क्योंकि डेविड ग्रीन बूट गुफा में थे। बाद में वो शेरपाओं के एक समूह को मिले। उन्होंने डेविड को सनलाइट में रखा और बाद में वापस आए, लेकिन तब तक डेविड दुनिया से जा चुके थे। एवरेस्ट कई लोगों के लिए एक ड्रीम बैकड्रॉप और जीत का प्रतीक है, लेकिन ये लगातार इसी तरह जान लेता रहेगा। ये उनके लिए है जिन्होंने इस ऊंचाई के लिए जिंदगी खोई। आपकी आत्मा को शांति मिले। क्या एवरेस्ट अब भी आपका सपना है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप बाकी वीडियोस को भी देखें और हमें बताएं कि वो आपको कैसे लगे। हमें आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।